आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जो परत दर परत खुलेगी और सच में रोंगटे खड़े कर देगी। ये एक मामूली से बस के सफर से शुरू होती है, लेकिन बहुत जल्दी एक भयानक सपने में बदल जाती है। चलिए देखते हैं कि कैसे हर मोड़ पर डर और बेचैनी को बुना गया है। कहानी की शुरुआत ही होती है एक चेतावनी से, एक डिस्क्लेमर से। और ये कोई मामूली डिस्क्लेमर नहीं है, ये आने वाली घटनाओं के लिए एक अजीब सा बेचैन करने वाला माहौल बना देता है। तो सीन कुछ ऐसा है। हमारा मेन कैरेक्टर है तुषार। ऑफिस में लंबे दिन के बाद एकदम थका हुआ। बाहर बारिश हो रही है और वो किसी तरह घर जाने वाली आखिरी बस पकड़ लेता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, एक थका देने वाला दिन। लेकिन ये दिन नॉर्मल रहने वाला नहीं है। और माहौल देखिए, एक अंधेरी तूफानी रात। डरावनी कहानियों का एकदम क्लासिक सेटअप है ना। लेकिन मजे की बात यह है कि शुरुआत में तुषार के लिए ये ठंडी हवा और बारिश की बूंदें असल में सुकून देने वाली थीं। और यहीं से ना कहानी में एक अजीब सी बेचैनी शुरू होती है। अकेलापन। तुषार पूरी बस में अकेला है। वो सोचता है चलो ठीक है, बारिश की वजह से लोग जल्दी चले गए होंगे, जो कि एक लॉजिकल बात है। लेकिन हम सब जानते हैं हॉरर कहानियों में खाली जगह कभी भी अच्छी नहीं होती। और बस यहीं पर सब कुछ बदल जाता है। तुषार इतना थका हुआ है कि बस 2 मिनट के लिए उसकी आंख लग जाती है। और जब वो आंखें खोलता है ना, तो उसका ये नॉर्मल सा सफर एक बहुत ही अजीब, समझ से परे मोड़ ले चुका होता है। जरा सोचिए इस बारे में। एक पल बस पूरी तरह खाली थी और अगले ही पल खचाखच भरी हुई। कोई स्टॉप नहीं आया, कोई आवाज नहीं हुई, लोग बस आ गए। तुषार को लगता है कि शायद उसे थकान की वजह से कुछ वहम हो रहा है। और फिर वही चीज दोबारा होती है। तुषार फिर से आंखें बंद करता है और जब खोलता है तो वो भीड़ उतनी ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है जैसे आई थी। अब ये सिर्फ थकान नहीं हो सकती, कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। तुषार अभी इसी उधेड़बुन में है कि ये हो क्या रहा है। तभी एक और अजीब बात होती है। हवा में बीड़ी की एक तेज गंध आती है और अचानक बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखता है। चेहरे पर झुर्रियां और आंखें ऐसी कि जैसे अंदर तक देख लें। अब ये बूढ़ा आदमी कोई आम पैसेंजर नहीं है, वो एक तरह से एक चेतावनी है। वो इस बस का कोई गहरा राज जानता है और उसके शब्द, उनमें बहुत वजन है। वो एक ऐसे सच की तरफ इशारा कर रहा है जो तुषार की समझ से बिल्कुल बाहर है। कहानी सुनाने की दुनिया में ना इसे हाबिंगर कहते हैं। ये एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो हीरो को आने वाले खतरे के बारे में बताता है, लेकिन हीरो अक्सर उसकी बात नहीं मानता। ये हमारे लिए यानी ऑडियंस के लिए एक सिग्नल होता है कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तो वो बूढ़ा आदमी अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे 1 साल पहले इसी बस में उससे एक आदमी मिला था जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। उस आदमी ने उससे बस एक चेतावनी दी और फिर हवा में गायब हो गया। मतलब इस बस का ये भूतिया इतिहास और भी पुराना है। और जैसा कि अक्सर हॉरर कहानियों में होता है, तुषार इस चेतावनी को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है। उसे लगता है ये किसी बूढ़े आदमी की बस मनगढ़ंत कहानी है। वो अपनी थकान और बारिश को ही दोष देता रहता है। मतलब वो लॉजिक से चिपके रहने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसके आसपास सब कुछ इलॉजिकल हो रहा है। तुषार की आंख फिर से खुलती है, लेकिन इस बार वो बूढ़ा आदमी जा चुका है। बस में एक अजीब सा भारी सन्नाटा है और अब असली डर से सामना होने वाला है। सोचिए, सामने की सीट पर एक आदमी बैठा है। रात के 1 बज रहे हैं। बस पूरी तरह सुनसान है और वो अखबार पढ़ रहा है। उसका चेहरा भी छिपा हुआ है। ये सीन ही अपने आप में इतना अजीब है कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। तुषार की हिम्मत अब जवाब दे रही है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह पूछ ही लेता है। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई देता है। वो एक जवाब चाहता है, लेकिन उसे जो मिलने वाला है वो किसी भी जवाब से कहीं ज्यादा भयानक है। और ये है कहानी का वो पल जब डर अपनी हदें पार कर जाता है। जैसे ही अखबार नीचे आता है, तुषार के सामने एक भयानक मंजर होता है। एक कुचला हुआ, खून से लथपथ सिर और एकदम खाली आंखें। बस इसी पल में लॉजिक, हकीकत, सब कुछ टूट जाता है। इसके बाद जो होता है वो और भी ज्यादा अजीब है। उस आदमी का चेहरा अचानक बिल्कुल साफ हो जाता है। वो तुषार को चेतावनी देता है, यहां रुकना मत, और फिर चलती बस से छलांग लगा देता है। एक जोरदार टक्कर और एक चीख की आवाज। बस तुषार के लिए यह बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तुषार अब एक पल भी नहीं रुकता। वो भागता है,
अगले ही स्टॉप पर वो बारिश में बस से कूद जाता है और पलटकर बस को देखने लगता है। और यहीं कहानी का सबसे भयानक सच सामने आता है। वो बस जिसमें वो अब तक सफर कर रहा था वो असली थी ही नहीं। वो एक भूतिया बस थी, एक जले हुए मलबे का साया जो किसी भयानक एक्सीडेंट का शिकार हुई थी। और अंदर मरे हुए लोग बैठे थे। और वो अखबार वाला आदमी, वो अब मुस्कुरा रहा था। तो कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत ही डरावना सवाल छोड़ जाती है। ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कुछ भयानक चीजें हमेशा हमारे आसपास ही रहती हैं, बस सही वक्त का इंतजार करती हैं सामने आने के लिए।